हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। एक सर्कुलर लूप है हमारे पास में जो क्या काम कर रहा है, जो करंट कैरी कर रहा है, राइट। तो ठीक है, तो एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह से करके ये सर्कुलर लूप है, वायर है मतलब, और इसमें क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। ये यहां पर बैटरी लगा हुआ है, तो किधर से किधर की ओर करंट जा रहा है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज, जो छोटा वाला रहता है ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो प्लस से माइनस की ओर करंट पास हो रही है, तो करंट ऐसे ही जा रही है इधर से, ठीक है। करंट ऐसे ऊपर की ओर जा रही है और इधर से नीचे की ओर वापस आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से करंट सर्कुलर इस लूप में फ्लो हो रही है, राइट। तो क्या है ये, दिस इज द सर्कुलर लूप ऑफ वायर, सर्कुलर लूप ऑफ वायर, राइट। और यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसी हो रही है, सर्कुलर करंट। करंट भी एक सर्कल में फ्लो हो रही है। तो जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे यहां पर, करंट कैसी है जो इधर प्रोड्यूस होने वाली है, किस तरह से करंट प्रोड्यूस होने वाली है, राइट। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, वायर जो है हमें उसको थंब से ऐसे, ये पकड़ा है हमने इसको, तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो फिंगर इसको एनसर्कल कर रहा है वो किसकी डायरेक्शन आने वाली है, वो डायरेक्शन आने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की। ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। इस तरह से करके सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड रहने वाले हैं, ठीक है। इस साइड में भी और इधर दूसरे साइड में भी, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड रहने वाले हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो सर्कुलर होंगी, ठीक है। कहां पर, जहां वायर के क्लोज की हम बात करेंगे तो वायर के क्लोज में हम देख रहे हैं कि सर्कुलर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो किससे रूल से पता चलने वाला है हमको, वो पता चलने वाला है हमको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल जैसे हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कैसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसी डायरेक्शन आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज यानी जो जिस क्लॉक की जो निडल्स है वो घूमती है ना जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आ रही है एक साइड में। अब जब हम इसके अपोजिट साइड में बात करते हैं तो अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, करंट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, हम ऐसे था ना अभी हमारा, ये ऐसे किया था, अब हमें कैसे करना है, ऐसे करना है नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो करंट थंब क्या शो कर रहा है हमारा, करंट की डायरेक्शन, करंट आ रही है नीचे की ओर। जब करंट नीचे की ओर आ रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारा फिंगर किस तरह से एनसर्कल कर रहा है, ठीक है। ऐसे इधर से इधर की ओर, मींस की क्लॉकवाइज आ रहा है यहाँ पर जो क्या बनाना है, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे हैं। जैसे जो क्लॉक होती है ना, क्लॉक की नीडल जैसे सर्कल जो घूमती है, रोटेट करती है, उसी के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कहां पर है लेकिन ये, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर्कुलर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर। कहां पर है, नियर द वायर, नियर वायर। अगर वायर के हम पास देखें तो, लेकिन जैसे जैसे वायर से दूर होते जाते हैं, सेंटर में आते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये स्ट्रेट हो जाती है। सेंटर में कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके स्ट्रेट रहने वाली है इन द सेंटर, क्या, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ लिखा मैंने मैग्नेटिक फील्ड को, लाइंस इन सेंटर। जो सेंटर रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पर क्या रहने वाली है, स्ट्रेट रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या है। एक सर्कुलर लूप होता है तो उसमें कैसा रहता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो लूप से रिलेटेड क्या क्या हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं जो हमने डिस्कस किए अभी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप, जैसा हमने देखा था फिगर में भी कि जब लूप के नियर में था, लूप के क्लोज में था, तो कैसा था, ये सर्कुलर नेचर में था। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो कैसी थी, सर्कुलर नेचर में थी,
फिर एट द सेंटर ऑफ लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट थी, सेंटर में कैसी थी, स्ट्रेट थी। फिर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सेंटर ऑफ लूप इज, अब जो लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द लूप और वायर। लूप से जो करंट पास हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा करंट पास होगी उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप, लूप की रेडियस इतनी ज्यादा होगी, मतलब छोटा लूप होगा, रेडियस कम है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और बड़ा रेडियस है उसका, रेडियस बड़ा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, वहां पर कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने वाले हैं, मतलब अभी तो हमने सिंगल एक टर्न देखा था कि एक टर्न है, ऐसे ऐसे करके कॉइल रहती है ना, उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, लूप में बहुत सारे टर्न्स है, तो जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेसिकली जो किसके बारे में हमने डिस्कस किया, सर्कुलर लूप के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा रहने वाला है सर्कुलर लूप में। तो अभी जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न डिस्कस किया है सर्कुलर लूप में, तो अब मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होने वाला है। अब एक सर्कुलर जो लूप है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे रहने वाला है, तो इसके लिए एक क्लॉक फेस रूल आता है, क्लॉक फेस रूल। फर्स्ट केस, दो केसेस ऐसे पहले समझ लीजिए क्या है। अब सपोज कीजिए कि जो ये इस तरह से एक लूप था, सर्कुलर लूप, अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कैसे कर रही है, क्लॉकवाइज, जैसे वॉच का निडल घूमता है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो क्या है यहाँ पर, क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर जो पोल होगा ये होगा साउथ पोल, एस पोल, ठीक है, क्या है, साउथ पोल रहने वाला है, राइट। अगर जस्ट अपोजिट है कि अगर सपोज लूप में जो करंट फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज ना होकर कैसे कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, ठीक, इस तरह से, ऐसे इस तरह से करके एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज करंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, लूप में, तो ये जो फेस होगा इसका वो क्या होगा, नॉर्थ पोल रहने वाला है, दिस इज द नॉर्थ पोल। तो दिस रूल इज नोन एज द क्लॉक फेस रूल, यानी कि दो फेस हो गए, सपोज सर्कुलर लूप था, ये सर्कुलर लूप था, इसके दो फेस हो गए हैं, एक फ्रंट हो गया एक बैक हो गया। अब एक फेस में दिखाई, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो अपोजिट से देखेंगे तो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे दोनों फेस। तो एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसी को डिस्क्राइब किया गया है हमारे जो क्लॉक फेस रूल में है, इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट कैसी फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है करंट, ठीक है, देन द फेस ऑफ सर्कुलर वायर इज साउथ पोल, एस पोल होगा। और सेम डॉट डॉट मीन सेम है स्टार्टिंग का, इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द फेस ऑफ सर्कुलर वायर, यहाँ ऐसे लिखना है, द फेस ऑफ सर्कुलर वायर इज नॉर्थ पोल, तो तब नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पता चल जाएंगे इस क्लॉक फेस रूल के द्वारा। तो क्लॉक फेस रूल बस ये देखना है करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल हो गया, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल हो गया है, ठीक है। आप इसको याद रखें ऐसे करके। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या रहता है, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड क्या होता है एक्चुअल में, एक कॉइल, ये इस तरह से करके कॉइल रहता है कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। तो क्या है, इफ द सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर इंसुलेटेड रहेगा यानी उसके ऊपर कवरिंग चढ़ रहेगा, जिससे कि एक वायर से दूसरे वायर को टच होके फील्ड ट्रांसफर ना हो करंट की। तो क्या है, उसके ऊपर कोटिंग रहता है मेटल का, इंसुलेट कर दिया जाता है उसको, इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज करना है इसमें। और मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू बार मैग्नेट, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बार मैग्नेट की तरह होता है। तो कैसे होता है देख लेते हैं इसमें। सपोज ये जो सोलेनॉइड है इसको हमने
यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, राइट। अब करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर से, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये तो कैसा करंट जा रहा है, ये क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज होगा तो ये जो पोल होगा वो किस पोल की तरह वर्क करेगा, दिस इज साउथ पोल, एस पोल, और जो अपोजिट पोल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके नीचे की ओर ये आ रहा है, जो अपोजिट पोल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एन पोल, नॉर्थ पोल हो जाएगा। कैसे पता चला, हमने कौन सा रूल लगाया है, क्लॉक फेस रूल। यहाँ पर जो अप्लाई किया, क्या किया, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टी रहता है, कहां से अराइज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल से अराइज होती है साउथ पोल में, इस तरह से करके जाने वाली है, राइट। नॉर्थ पोल से और किधर की ओर जाने वाली है, साउथ पोल की ओर जाने वाली है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आने वाली है। जैसे बाहर मैग्नेट में रहता है, बाहर की ओर ऐसे रहेगा, है ना ये। और जो अंदर जो होगा, जो ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर से क्या रहते हैं, स्ट्रेट लाइंस रहने वाली, स्ट्रेट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये कंडीशन रहती है एक सोलेनॉइड में कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है एक सोलेनॉइड के अंदर भी और बाहर भी, आउटर और इनर में, ठीक है। तो जो इनर अंदर से बाहर की ओर आ रही लाइंस ऐसे दिखा सकते हैं आप इनको, ठीक है, और इधर से इधर की ओर एंटर कर रही है। तो व्हाट आर दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये प्रेजेंट, और दिस इज द सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड प्रेजेंट है, राइट। अब किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोनों के। ओके, तो यही डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो फर्दर अगर हम देखें सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलेनॉइड में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट पास होगा सोलेनॉइड में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। थर्ड नंबर आता है नेचर ऑफ कोर मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। कोर मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो हमने सोलेनॉइड बनाया है, तो ये नहीं कि डायरेक्टली हमने कॉपर वायर को ऐसे ही रैप कर दिया, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रैप करना होगा। सपोज ये कोई मटेरियल था, ठीक है, कोर मटेरियल, इसके ऊपर मैंने क्या किया, रैप कर दिया, ठीक। जैसे रील होती है ना, रील, सुई धागे वाली रील जो होती है, उसके ऊपर धागा लिपटा रहता है, तो धागे का बेस ही तो रहता है वो, ठीक है, पाइप जैसा रहता है गत्ते का, तो उसके ऊपर धागा लिपटा रहता है, राइट। इन द सिमिलर वे दिस कॉइल इज वाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक। सॉफ्ट आयरन, अभी सॉफ्ट आयरन क्या होता है, सपोज जैसे ये था, एक सॉफ्ट आयरन का पीस ले लिया हमने, अब इसके चारों ओर क्या किया, वो कॉइल को बाउंड कर दिया, लपेट दिया इसके ऊपर, तो ये कॉइल बन गया है। अब ये सॉफ्ट आयरन क्या होता है, लेकिन सॉफ्ट आयरन क्या रहता है, कार्बन कॉन्टेक्ट कम होता है इसमें, ठीक है। आयरन दैट हैज लो कार्बन कंटेंट, ठीक है, जिस आयरन में कार्बन कंटेंट कम होता है, दैट इज नोन एज द सॉफ्ट आयरन। एंड इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये मैग्नेटाइज भी इजीली हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज भी, मतलब कि जब इसमें हम करंट पास करेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और जब करंट पास करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, एकदम मैग्नेटिज्म जो है इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, आयरन दैट हैज लो कार्बन कंटेंट एंड इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। इसको हम मैग्नेटाइज भी इजिली कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज भी इजिली कर सकते हैं। अगर हम अदर आयरन यूज कर लेंगे तो क्या होगा, हमने कॉइल रैप किया, इसके और सोलेनॉइड बना लिया, एक बार करंट पास कर दिया, और एक बार करंट पास करने के बाद में जो आयरन था सपोज वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो गया, या आपने स्विच ऑफ ही कर दिया ना, करंट पास करना बंद कर दिया, ठीक है, फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां रह रही है, तो हमको उससे रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जब हम करंट पास करें तो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, और जब करंट पास ना करें तो वो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेट की तरह बिहेव ना करे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो सोलेनॉइड के सब में रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर रहता है, कहां पर रैप रहता है, रैप्ड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, ठीक है। जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या यूज करना है यहाँ पर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, सॉफ्ट आयरन, दिस इज सॉफ्ट आयरन, डिस्कस कर ही चुके हैं हम ऑलरेडी। सॉफ्ट आयरन मतलब
लो कार्बन कंटेंट रहता है इसमें, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इजीली हो जाता है। और इस पर क्या फॉयल रैप रहता है, ठीक है, इस तरह से करके फॉयल यहाँ पर रैप रहता है। यहाँ इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल है, करंट इधर से जा रहा है ऐसे करके नीचे की ओर, ठीक है, इस तरह से करके करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर। अब करंट फ्लो कर रहा है तो एक पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। अब तो ये तो हमने देख लिया बेसिकली। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट स्टार्टिंग में लिखे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के। फिर फर्दर मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। जितनी ज्यादा करंट पास होगी उतना ज्यादा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है, जितनी ज्यादा करंट पास होगी। अब फर्दर जो लेंथ है ना, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी लेंथ जितनी छोटी होगी ना ये सॉफ्ट आयरन कोर की, ठीक है, लेंथ जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है, राइट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इसके बारे में। अब एक डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार, इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो नॉर्मल मैग्नेट होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस है बेसिकली आप जान सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रहता है, जब हम करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और करंट पास करना बंद कर देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो हमेशा परमानेंट मैग्नेट ही रहने वाला है, वो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसको क्लोज भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ पॉइंट आता है ये, राइट। फिर जो सेकंड पॉइंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा रहता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसमें जो कंपेरेटिवली क्या होता है, लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है वहां पर। अब जो हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी कर सकते हैं। कम करंट पास करेंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट था। तो मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं चेंज कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। फिर फर्दर आता है पोलैरिटी का। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो एक परमानेंट मैग्नेट होती है उसमें क्या रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या रहता है परमानेंट मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट फिक्स होता है, ये चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सपोज अभी हमने करंट हमारी राइट से लेफ्ट की ओर जा रही थी, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, बैटरी को पलट के लगा दिया, ये नॉर्थ पोल इधर कर दिया, साउथ पोल अपोजिट कर दिया, ठीक है, ये इधर से ऐसे कर दिया। तो अब करंट अभी इधर से पास होती है, अब करंट किधर से, इधर से जाएगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल हो जाएगा, जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल बन जाने वाला है। तो ये डिफरेंस भी आप जरूर करें, है ना। 4 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंसेस की, इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी आप अच्छे से तैयार करें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट अभी लेंथी चैप्टर है, तो जो इसके आगे के पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।